नमस्कार। आप जैसे कि ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत। तो भाजपा ने आज ये लगाया है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में ठेके जो है वो बढ़ाए गए, ठेकों की संख्या, जिसके बाद भाजपा ने ये शराब नीति जो दिल्ली सरकार की है उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। सबसे पहले बताइए हमें कुछ क्या है आज, ये क्यों आप बैठे हुए हैं पिंकी जी? देखिए, मेरा नाम अमरजीत कौर पिंकी है। मैं मलकागंज क्षेत्र में आज पंजाबी बस्ती में हमने ये जनमत संग्रह कर रहे हैं कि शराब की नीति जो केजरीवाल सरकार ने दी है हमारी जनता को, क्या वो ठीक है कि नहीं है। हम जनता के व्यूज़ भी ले रहे हैं और जनता की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड सिटी बनाने की बात करते हैं उन्होंने शराब की नीति बना दी है। जो शिक्षा की बात कर रहे थे उन्होंने शराब की नीतियां बना दी हैं। तो हमारी जनता कहाँ जाएगी, हमारे युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा। हम ये बात जनता की जो है वो हम आगे ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिला है आपको? आप यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, वो कहता है कि मेरे पिता शराब पीते हैं और घर में आकर मार पिटाई करते हैं और मदर के साथ भी मार पिटाई करते हैं और ये इस तरह हो रहे हैं। और हमारी जो बहनें आ रही हैं हमारे पास, उन्होंने बोला है कि ये शराब की नीति से घर बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम वो पैसे जितने भी कमा कर लाते हैं और वो शराब पर उड़ा देते हैं। इधर हमारे पास जो बहनों ने शिकायत की है वो कहती हैं कि अगर दूध की थैली के साथ एक फ्री करती है सरकार तो बात थी, और इन्होंने शराब के साथ एक बॉटल के साथ एक फ्री कर दिया है। उससे ज़्यादा घर बर्बाद होंगे। नशे का कारोबार हो रहा है जी, पूरे का कारोबार। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने, आपने भी अभी यहाँ पर, क्या आपको लगता है शराब नीति को लेकर? शराब तो एक बहुत बुरी चीज़ है, ये और ज़्यादा आदमियों को मिल रही है तो घर बर्बाद होने वाली बात है ये। जी, घर बर्बाद होने, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम सुमन सैनी है और मलकागंज वार्ड से मैं बोल रही हूँ। इस समय जो केजरीवाल जो कर रहे हैं, इस समय ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं 12-15 साल के बच्चे, 35-35 रुपए की जो ड्रिंक मिल रही है, शराब मिल रही है, ये कितना गलत है इस समय है। जो आप अगर इस तरीके से करोगे तो हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। ये तो दिल्ली को पूरा नशेड़ी बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। महिलाएं, हम महिलाएं इस सब चीज़ों का बहुत विरोध है कि शराब नीति जो है वो गलत है। अमरजीत जी, एक सवाल जो है वो ये है कि कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली में एलजी जब तक मंजूरी ना दे तब तक कुछ होता नहीं है। तो क्या उनकी मंजूरी के बिना ये शराब नीति जो है वो भी? देखिए, ये तो केजरीवाल जो सरकार है वो झूठों के सरताज हैं। हर समय जो कोई अच्छा काम होता है तो वो ये अपना श्रेय लेते हैं, अगर कोई काम खराब होता है तो वो एलजी साहब को दोष देते हैं। ये इन्होंने दिल्ली में सड़कों का हाल आप देख रहे हो, दिल्ली में विकास क्या हुआ है ये आप देख रहे हो। दिल्ली के सीएम साहब जब दूसरी स्टेट्स में चुनाव होते हैं वहाँ पर भाग जाते हैं, ये आप सब देख रहे हो, जनता देख रही है। हमारी दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया है? राशन कार्ड के लिए क्या हमारे एलजी साहब ने मना किया है? पेंशन देने के लिए क्या एलजी साहब ने मना किया है? विधवाओं की पेंशन इन्होंने बंद करी हुई है, बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने बंद किया, क्या केजरीवाल सरकार ने मना किया है? अच्छे स्टडीज़, ये इन्होंने बिल्डिंग्स कह रहे हैं हमने बना दिया, और बच्चों की शिक्षा की नीति पर साथ में शराब की नीतियां इन्होंने लागू कर दी हैं। तो ये क्या एलजी साहब ने इनको ये श्रेय दे रहे हैं? ये कहना है कि परमिशन, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तो ये परमिशन की बात नहीं है, ये सरकार हर बात में झूठ बोल रही है। इन्होंने जो अपनी नीतियां बनाई हैं, कांग्रेस भी तो इन्हीं की, कांग्रेस की बी पार्टी है ये केजरीवाल। जो कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब आम आदमी पार्टी में गए हुए हैं। भारतीय मिली भगत है इनके, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस वाले ही जितने भी आप देख लीजिए, उनका जो बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कांग्रेस के हैं। वो कांग्रेस वाले ही आम आदमी पार्टी में गए हुए हैं। कांग्रेस ने अपनी नैया डूबती देकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे कर दिया है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हम तो समझते कि एक ही चीज़ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में भाजपा जो है आज मत करवा रही है, जनमत यहाँ पर जो है वो ले रही है। कि क्या यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, भैया इसे ज़रा घुमा दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह शराब की बोतल बनी है और एक जनमत लिया जा रहा है कि ये शराब नीति कैसी है, क्या है, जनता का क्या मत है इस पर। हम बात करते हैं दीपा सोनकर जी से। दीपा जी, क्यों बैठी है आज यहाँ पर, क्या कारण है? केजरीवाल जी जो हर वार्ड में शराब के 3-4 ठेके खोल रहे हैं, हर त्यौहार में
उनका ठेका हर त्यौहार में, रामनवमी हो गई, वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती, हर जयंती पे वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। और युवाओं की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। और रिहायशी इलाकों में बहन बेटियों का आना जाना दूभर हो गया है। उसके लिए हमने ये जनमत तैयार करा है और इस तरह हमारे साथ समर्थन करके सभी बहनें हमारे साथ जुड़कर हमारा पूरा सहयोग दे रही हैं। तो लोगों का अभी तक क्या रिएक्शन मिला आपको? लोगों का रिएक्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा है। काफ़ी बहनें सुबह से जागरूक हो रही हैं और हमारे इस फॉर्म पे फिल कर रही हैं और हमारे साथ दे रही हैं। हाँ, संजय जी देखिए, एक सवाल जो है मेरा ये है कि कांग्रेस का कहना है जब तक एलजी की मंजूरी नहीं होती तब तक दिल्ली में कुछ होता नहीं है। तो शराब नीति जो है दिल्ली सरकार की, वो कैसे इस तरीके से प्रभाव डाल रही है? नहीं, सीएम साहब के पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं जो आपको ज़्यादा पता है। बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर देते हैं, जैसे पानी फ्री किया, बस में महिला फ्री किया और बिजली के बिल 200 यूनिट तक फ्री किया, तो उसमें एलजी साहब की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरीके से जो शराब है ना, पूर्णतः दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो इसमें एलजी की कोई परमिशन नहीं है। इसके अंदर एलजी की कोई परमिशन नहीं है। और उल्टा आपको पता होगा 869 ठेके इन्होंने अभी तक खोले हैं दिल्ली में, जिसको बीजेपी ने जनता के प्रयास से, आरडब्ल्यूए के प्रयास से और वहाँ की महिलाओं के प्रयास से लगभग 350 सील करवा दिए। और मैं कहता हूँ अगर दिल्ली की जनता पूरी जागरूक हो जाएगी तो ये सारे के सारे सील होंगे और इस बहरूपिये को इस निगम चुनाव में उखाड़ के फेंकेगी दिल्ली की जनता। अच्छा, मलकागंज वार्ड की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि एक यहाँ के अधिकतर लोग जो है, अधिकतर युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे क्यों ना, वो नशे में डूबे रहते हैं। तो इस नीति के बाद क्या रहा है और लोगों का क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? जैसा कि आपको पता है, अभी पीछे फरवरी की शुरुआत में एक और नई पॉलिसी ले आए थे केजरीवाल जी कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है, खुद ही कह रहे हो आप, नशा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, थोड़ा पढ़ाई अभी कम है, तो उनके तो मज़े आ गए। पर जो बहन बेटियाँ उस घर में थी वो परेशान हो गई। एक बोतल पहले लाते थे, उनको साथ एक फ्री मिल रही थी, पी पी के वहीं लेटे हुए मार रहे हैं बहनों को। और उल्टा जो आने वाली पॉलिसी है, हमने सुना है कि 30% डिस्काउंट भी मिलेगा महिलाओं को ठेके पे जाने पे, और पिंक ठेके अलग खोलेंगे। तो मैं तो समझ रहा हूँ दिल्ली को बर्बाद ही कर देंगे। मलकागंज तो छोड़ो, पूरी दिल्ली को बर्बाद तो ये कहना है कि पूरी दिल्ली नशे में धुत हो जाएगी। लग तो यही रहा है केजरीवाल जी, नशे में सबको डुबोकर बाद में झाड़ू का बटन ही दबाते रहेंगे। नशे में हो जाएगी ना पूरी की दिल्ली, कुछ सोचने लायक नहीं रह जाएगी। झाड़ू दबाओ, बस नशे में जाएंगे, हाँ झाड़ू दबा दिया, बस वही करना चाहते हैं पूरी दिल्ली। और पंजाब में एक तरफ जाके वादा कर रहे हैं, कैसे धूम हुई सांप की तरह इंसान है ये, वहाँ कह रहे हैं हम नशा बंद कर देंगे और दिल्ली में फ्री में नशा बांट रहे हैं। बताओ। ऐसा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में भाजपा ने जनमत एक लगाया है, जहां पर पब्लिक के रिव्यू लिए जा रहे हैं। पब्लिक से पूछा जा रहा है, जनता से, कि आखिर वो क्या देखती है, ये शराब नीति को कैसे देखती है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मुरली वाला कुआं सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव जी। श्यामलाल जी, क्यों आज ये लगाया जा रहा है मंच, क्या कारण है? आज दिल्ली सरकार की विनाशकारी जो शराब नीति है, उसके खिलाफ ये जनमत जनता से लिया जा रहा है। उसके लिए आज क्षेत्र के सभी लोग सवेरे 10 बजे से 9-10 बजे से बैठे हुए हैं और यहाँ हज़ारों की संख्या के अंदर अपना जनमत देके उनके खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ उन्होंने ये जो अपनी राय व्यक्त की है वो हम दिल्ली प्रदेश को पहुंचा रहे हैं। अभी तक क्या कोई रिएक्शन मिला है पब्लिक का, क्या कहेंगे? पब्लिक का रिएक्शन ऐसा है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो हमारे पति हैं, जो हमारे घर पे जो छोटे जवान बच्चे जो अपना घर छोड़कर और जो शराब के अंदर जो पड़े रहते हैं, वो जो एक के साथ एक बोतल जो मिलना इन्होंने शुरू कर दिया है, वो भी इन नीतियों के खिलाफ है। और हमारे जो क्षेत्र की जनता है और हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और खाने कमाने से भी वो जा रहे हैं। जी, तो ये हमारे साथ है पूर्व निगम पार्षद मलकागंज वार्ड 13 के श्यामलाल जी। वासु जी है हमारे साथ। वासु जी, क्या कहेंगे, आज क्यों आप सभी मेहनत करने में लगे हुए हैं, क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, केजरीवाल की घटिया शराब नीति के विरोध में आज दिल्ली की जनता अपना जनमत दे रही है। एक तरफ मोदी जी जो फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जो लोगों को शराब की गर्द में डालने के लिए फ्री शराब दे रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए आज
स्थानीय क्षेत्र की जनता अपना विरोध प्रकट कर रही है। अपना जनमत संग्रह करके इस घटिया शराब नीति के खिलाफ हम खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे जब तक इसकी ये शराब नीति वापस नहीं हो जाती। अच्छा वासु जी, कांग्रेस का कहना है कि ये मिली भगत है, एलजी की परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, जब दुकानें खुलने की परमिशन नहीं मिली तो ये कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस हताश हो चुकी है और जहाँ हताशा होती है वहाँ निराशा होती है। अगर एलजी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम तो विरोध कर रहे हैं ना जी, तो एलजी साहब को हमारी तरफ भी देखना चाहिए, तो बंद करें। केजरीवाल बंद होने नहीं दे रहा है ये शराब के ठेके, उसको रेवेन्यू आ रहा है। जैसे आपने देखा पिछले 15 दिन लगातार लोगों ने अपने गहने, अपने कंगन, अपनी बीवियों के जेवर बेचकर शराब खरीदी और स्टॉक कर ली। क्यों स्टॉक कर ली? केजरीवाल जी उनको मौका दे रहे हैं कि आप नशे की गर्द में डलो, नशे की जब तक आदत नहीं पड़ेगी तो आप शराब नहीं खरीदोगे। उसी बात का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज ज़मीन पे उतरकर माताओं, बहनों से, महिलाओं से, युवाओं से जनमत ले रहा है कि आप इस शराब नीति का अगर विरोध नहीं करोगे तो हम भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र मोहर जी भी, आप आगे आ जाइए प्लीज़। और फ़ोन अगर आप थोड़ा रख दें। क्या आप क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं आज, क्या कारण है? शराब नीति को कैसे देखते हैं? शराब नीति को मैं ऐसे देखता हूँ कि शराब नीति जो है आज हमारे जो जवान बच्चे यंगस्टर हैं उनका भविष्य को ख़राब कर रही है। क्योंकि एक तो शराब नीति, ऊपर से 24 घंटे मतलब कम से कम 12 घंटे 14 घंटे ठेकों का खुलना है ना, और ऊपर से हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन पर भी ठेकों का खुलना, एक बहुत बेकार नीति है ये हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की। क्योंकि इससे हमारा सारा का सारा जो यंगस्टर है वो ख़राब हो रहा है, यानी युवाओं पर इसका असर हो रहा है बहुत हो रहा है। क्योंकि लोगों को एक के साथ एक फ्री है और ऊपर से एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, है ना। ये कारण है, मतलब इनका कहना है एक के साथ एक फ्री स्टॉक जमा होता जा रहा है, दिल्ली शराब में डूबती जा रही है। आप क्या कहेंगे? अभी आप भी यहाँ पर बैठी थी, क्या लोगों का रिएक्शन मिला इसको? इस पर अभी मेरे पास जैसे 2-3 बहनें आई थी, बहनों ने बताया कि हमारे हस्बैंड ने हमारी ज्वेलरी तक भी, मकान तक भी हमारा बिक रहा है, हमारे इतने बुरे हालात हो रहे हैं कि ज्वेलरी तक उनकी छीन छीन के महिलाओं का पेटियां उन्होंने स्टॉक की है। सिर्फ एक के साथ एक फ्री मिलने के कारण उन्होंने एक के साथ एक फ्री के चक्कर में स्टॉक किया है माल। कहना है घर के गहने जो है वो गिरवी रख दिए। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? ये इसकी बहुत घटिया नीति है शराब की, ऐसा न होना नहीं चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे युवा पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, उनको नशे की तरफ डालना ये बहुत गलत नीति है। ये विनाशकारी नीति बहुत, इसको आने वाले टाइम पे जनता इनको जवाब देगी, इस दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी, इसे आने वाले टाइम पे पता लग जाएगा। अब एक और बात हम चलेंगे श्यामलाल जी के पास। श्यामलाल जी, एक बार आप यहाँ पर आइए। कब तक ये चलने वाला है आपका जनमत जो है, और शराब के विरोध जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो कब तक रहेंगे? ये हमारा विरोध प्रदर्शन जब तक रहेगा जब तक दिल्ली से ये जिन्होंने 1000 जो ठेके पूरी दिल्ली के अंदर हर निगम वार्ड के अंदर 10-10 ठेके जो खोले हैं, जब तक बंद नहीं हो जाते जब तक ये हमेशा चलता रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। इसकी नीतियों के खिलाफ हमने जितने भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों? कि इससे बहुत लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, गरीब लोग बहुत मर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भाजपा जो है जनमत के साथ जनता का मत ले रही है और बैठी है। ये आपको एक और हम ये फॉर्म दिखाते हैं। ये फॉर्म है जिस पर कई सवाल महिला सुरक्षा खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है या ठीक है क्या? और ऐसे ही 7 सवाल तकरीबन पूछे गए हैं जनता से, और जनता इस पर जो भी उनके मत होते हैं वो देने के बाद इस बॉक्स में, ये जो आप ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डालती है। और देखना होगा आपके दिल्ली सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या इस पर कार्रवाई करती है, क्या शराब नीति जो शुरू की गई है, जो नए ठेके खुले उन्हें बंद किया जाएगा, या किस तरीके से भाजपा के इस प्रदर्शन को रोका जाएगा।